अमेरिका और इजरायली मीडिया का दावा है कि ट्रंप ने सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने के निर्देश दे दिए हैं। दावे को यहां तक किए जा रहे हैं कि ईरान ने सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सबसे वफादार कमांडर और जनरल अमेरिका और इजराइल के निशाने पर आ चुके हैं। इधर ईरान के दावे के साथ ही इस बार अमेरिका पर ऐसा पलटवार होगा जिसके बारे में अमेरिका ने कल्पना तक नहीं की होगी। ईरान का परमाणु सरेंडर, तेहरान में अमेरिका का तांडव। किसी भी वक्त ईरान पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है, इसके स्पष्ट और पुख्ता सबूत इस वक्त मिडिल ईस्ट में देखे जा रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि ईरान अपने आधे अधूरे बने परमाणु हथियारों से भी अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों पर विनाशक हमला कर सकता है। इधर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत अब्राहम लिंकन के तेवर और अमेरिकी सेना का 20 देशों के साथ चल रहा युद्धाभ्यास भी साबित करता है कि ईरान पर हमले की सबसे भयानक और प्रचंड तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से एक हफ्ते में दूसरी बार ईरान को तबाह करने की धमकी दी है, उससे साफ है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के 37 साल से चले आ रहे शासन को अब ईरान में ही जमींदोज कर देना चाहते हैं। अब अमेरिका ने ईरान को सीधी परमाणु धमकी देते हुए दो टूक कह दिया, या तो ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम का अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे या फिर तेहरान की तबाही का सामना करे। हम आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स के दावों के आधार पर दिखाने जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत ईरान के टॉप जनरल और कमांडर्स को मारने की तैयारी में जुटा है, जिसमें इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA समेत 10 विदेशी खुफिया एजेंसियां अमेरिका और इजराइल की मदद करने में जुटी हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बारूदी बादल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन इस पूरे बदलते घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं कि आखिर ईरान के परमाणु ठिकानों और उनके कमांडरों का विनाश पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल आखिर क्यों चाहते हैं। अमेरिका का टारगेट परमाणु अड्डे, ट्रंप ने दिया आखिरी आदेश। इस बार अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन मिडिल ईस्ट के विशाल समंदर की गहराइयों में तैरते अमेरिका के जंगी युद्धपोत अब ईरान पर चारों तरफ से हमला करने को तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अब जबरदस्त हमला करने के लिए कम से कम 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त लिया, जो साबित करता है कि इस बार अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के बाद ईरान से खामनेई शासन का अंत करना चाहते हैं। खामनेई की सबसे वफादार फौज IRGC के एक कमांडर को मार देना चाहते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दम पर अब ईरान में ऐसा शासन चाहते हैं जो अगले कई दशकों तक अमेरिका और इजराइल के लिए जरा भी खतरा न बन पाए। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का अब तक का सबसे विशाल प्रदर्शन किया है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने मैसिव आर्माडा कहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ईरान के किन किन अड्डों को तबाह कर देना चाहता है। अमेरिका और इजराइल के साझा टारगेट लिस्ट में ईरान के वो परमाणु ठिकाने सबसे ऊपर हैं, जहां यूरेनियम संवर्धन और रिसर्च का काम सबसे उन्नत स्तर पर है। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
यानी IAEA के पिछले आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास मौजूदा संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब एक बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ईरान के पास अभी भी 440 से 450 किलोग्राम से ज्यादा 60% संवर्धित यूरेनियम है और अगर इसे ईरान ने 90% तक संवर्धित कर लिया तो फिर ईरान कम से कम 10 परमाणु बम बना लेगा। और अब ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के इसी हथियार पर सीधा वार करने जा रहे हैं और अब ये 5 ठिकाने निशाने पर हैं। पहला, फोर्डो। ये ईरान का सबसे सुरक्षित और विवादित ठिकाना है क्योंकि ये पहाड़ों के काफी अंदर गहराई में बना है। यहां 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है। इसे नष्ट करने के लिए अमेरिका GBU-57 बंकर बस्टर बमों का उपयोग करता है और ये अमेरिका का प्राइमरी टारगेट है। दूसरा, नतांज। ये ईरान का मुख्य और सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। ये तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दूर है। जून 2025 के हमलों में इसे पूरी तरह नष्ट करने का दावा किया गया था, लेकिन खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान यहां पिकेक्स पर्वत के नीचे एक नया और गहरा भूमिगत परिसर बना रहा है। तीसरा, इस्फहान। यह केंद्र यूरेनियम को गैस यानी कि UF6 में बदलने और मेटल बनाने का काम करता है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए अनिवार्य कदम है। यहां ईरान के सैकड़ों परमाणु वैज्ञानिक काम करते हैं। अमेरिकी रणनीतिकार यहां की लेबोरेटरीज और रिसर्च रिएक्टर्स को निशाना बनाना चाहते हैं ताकि ईरान की वैज्ञानिक क्षमता पंगु हो जाए। चौथा ठिकाना, अराक। ये एक भारी जल रिएक्टर है। यहां प्लूटोनियम का उत्पादन हो सकता है, जो यूरेनियम के अलावा परमाणु बम बनाने का दूसरा रास्ता है। अमेरिका इस रिएक्टर को पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना बना चुका है, ऐसा दावा है। पांचवा ठिकाना, बुशहर। यह ईरान का एकमात्र चालू नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। हालांकि यह रूसी ईंधन पर चलता है, लेकिन तनाव बढ़ने पर अमेरिका इसकी सुरक्षा प्रणालियों या ग्रिड को निशाना बनाकर ईरान पर दबाव बना सकता है। अमेरिका इस बार मल्टी डोमेन हमले की तैयारी में है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स गहराई में बने ठिकानों जैसे कि फोर्डो के लिए इस्तेमाल हो सकता है। टॉम हॉक मिसाइलें। USS जॉर्जिया पनडुब्बी से डिफेंस सिस्टम और रडार को तबाह करने के लिए टॉम हॉक मिसाइलों से हमले की तैयारी। साइबर हमले। परमाणु केंद्रों के सॉफ्टवेयर और सेंट्रीफ्यूज को खराब करने के लिए इस तरह के अटैक हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा अपने चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि वे परमाणु समझौते के लिए टेबल पर नहीं आते तो अमेरिका भीषण हमला करेगा। इधर ईरान ने चेतावनी दे दी कि यदि इन ठिकानों पर हमला हुआ तो वो टोटल वॉर शुरू कर देगा और खाड़ी देशों में मौजूद सभी अमेरिकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाएगा। That's, I think, what you're seeing now is the ability to posture assets in the region to defend against what could be an Iranian threat against our personnel. They certainly have the capability to do it because they've amassed thousands and thousands of ballistic missiles that they've built. Despite the fact that their economy is collapsing, they keep spending money on that. ट्रंप ने दिया सख्त आदेश, चुन चुन कर मारो ईरानी कमांडर। खबर यह है कि अमेरिका अपने B-2 बम वर्षकों से खामनेई के बंकर पर बड़ा हमला कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस वक्त अली खामनेई 90 से 100 मीटर गहराई में मौजूद एक बेहद मजबूत बंकर में मौजूद हैं, जहां पर हमला करना अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। इधर अमेरिका से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि जिस तरह से ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु केंद्रों पर अमेरिका ने अपने B-2 बम वर्षक से बंकर बस्टर बम गिराए थे,
ठीक उसी तरह से खामनेई को मारने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने में कामयाब रहा तो फिर मिडिल ईस्ट में विनाशक युद्ध शुरू करवा देगा। इसीलिए अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के टॉप कमांडर और जनरलों को मारने का प्लान बनाया, जो ईरान की तबाही का पहला पड़ाव हो सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और विश्लेषकों के मुताबिक यदि हमला होता है तो सर्जिकल और डिकैपिटेशन स्ट्राइक के तहत इन नामों पर खतरा सबसे ज्यादा है, जो ईरान के टॉप कमांडर हैं। अली अब्दुल्लाही, ईरान के केंद्रीय सैन्य मुख्यालय के प्रमुख, जो सभी सैन्य शाखाओं के बीच समन्वय करते हैं। अमेरिका और इजराइल इन्हें हर हाल में मारना चाहते हैं। मोहम्मद करामी IRGC के ग्राउंड फोर्स कमांडर हैं। खामनेई के सबसे वफादार फोर्स IRGC मानी जाती है। अगर इसके चीफ को मारने में अमेरिका सफल रहता है तो फिर IRGC के अंदर अमेरिका और इजराइल काफी अफरा तफरी मचा सकते हैं। IRGC एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख, जो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, ये शायद अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे महत्वपूर्ण टारगेट हो सकते हैं और अमेरिका इन्हें किसी भी कीमत पर मारना चाहेगा। कुल मिलाकर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं, लेकिन ईरान जिन सख्त तेवरों के साथ पलटवार करने को कह रहा है, वो अमेरिका और इजराइल को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं।